It's Sunday, you're gaming, sliding, crouching, taking headshots, and suddenly your PC crashes. You are in pain, but you need to find out the problem. You realize the culprit was your graphic card. You stare at it for hours, hoping for a miracle. But you know you have to visit the service center. You can't talk to your parents about it because wait. जोक्स अपार्ट, बट आप अपना पीसी कहीं से भी ले सकते हैं। देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है and it can go bad anywhere anytime। लेकिन अगर आपने पीसी अपना बिटकार्ट से लिया है तो हमारे कस्टमर्स को पता है कि इट इज़ वेरी इजी टू टेक वारंटी फ्रॉम बिटकार्ट। कैसे प्रोसीजर्स हैं, क्या उसकी प्रोटोकॉल्स हैं, वो हमारे कस्टमर्स को पता है। तो गाइस, अभी भी ऐसे हमारे कुछ कस्टमर्स हैं जो हमारी प्रोटोकॉल्स के बारे में, जो बिटकार्ट की वारंटी और बिटकार्ट की वारंटी क्या है और सर्विस सेंटर की वारंटी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रहता है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू ब्रीफली कि पहली बात तो वेंडर का रोल क्या है। बिटकार्ट इज अ वेंडर। पहली बात तो मान के चलिए आपने बिटकार्ट से पीसी लिया, हमने वारंटी आपको देनी है, बिल्कुल देनी है। हमने आपको कमिटमेंट्स करी हैं, वो हमेशा पूरी होंगी। 3 साल के अंदर प्रॉब्लम आती है, वी आर रेडी टू हेल्प। बट सपोज करते हैं आपने मेरे से एक पीसी लिया, आफ्टर 6 months आपको एक प्रॉब्लम आती है। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? Next is you have to give us a call on the numbers that we have mentioned on the website or at customercare@bitcard.in। Second step, you have to show your bill मेल पे या व्हाट्सएप। आपको हम बिल भेजते हैं मेल पे भी और फिजिकल बिल भी भेजते हैं। थर्ड स्टेप आपका होगा कि जो हम आपको फोन करेंगे, या आप हमें फोन करेंगे या हम आपको फोन करेंगे। विद इन 4 hours ऑफ रिसीविंग योर बिल ऑन मेल और व्हाट्सएप, 10:30 AM to 6:30 PM, मंडे टू सैटरडे। संडे हमारा क्लोज रहता है। हमारे कार्यकर्ता हैं हेडेड बाय कृष्णा जी एट द मोमेंट, सपोर्टेड बाय मिस्टर हर्ष एंड सपोर्टेड बाय मिस्टर कमलेश। काफी एक्सपीरियंस लोग हैं ये लोग इस इंडस्ट्री में, मेरे साथ कई सालों से काम कर रहे हैं। इनको बहुत एक्सपीरियंस है डेस्कटॉप बनाने का भी, सोल्यूशन देने का भी, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर जो भी है। हमारा जो काम है वो हार्डवेयर रिलेटेड होता है, तो वो आपको संपर्क करेंगे। आपने उनको प्रॉब्लम बतानी है। प्रॉब्लम बताने के बाद अगर उनको लगता है कि आपका कोई प्रोडक्ट या कंपोनेंट खराब है तो वो आपको रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है तो आप उस प्रोडक्ट को, जैसे आपकी रैम है या SSD है या पावर सप्लाई है, अगर उसको आप खोलने में सक्षम हैं, आप एक्सपर्ट हैं, अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है तो वो आपको रिक्वेस्ट करेंगे सर उसको आप खोलिए, और उसके बाद की प्रतिक्रिया वो आपको बताएंगे। अगर आप कहते हैं कि सर हम इतने टेक्निकली साउंड नहीं है, तो हम आपका पूरा पीसी वहाँ से उठवाएंगे। उस वक्त आपका जो पीसी है उसमें कोई चीज़ टूट जाती है, गॉड फॉरबिड, कोई चीज़ जल जाती है, गॉड फॉरबिड, तो उसकी वारंटी नहीं देती है। सर्विस सेंटर का ये रूल है। हमारी टीम आपको पूरा गाइड करेगी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पैक करवाना। पैकिंग मटेरियल आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नया पैकिंग मटेरियल जब पीसी आया था आपके पास मौजूद है, उसको प्रिजर्व कर लीजिए प्लीज, नहीं तो बाजार से खरीद लीजिए। पैकिंग मटेरियल में आप उस प्रोडक्ट को पैक करेंगे, पीसी हो या कोई कॉम्पोनेंट हो, उसको वहां से उठवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है थ्रू अ कोरियर सर्विस। कोरियर सर्विस का भी लेबल जो है हमारी टीम क्रिएट करेगी, आपको गाइड करेगी, ताकि आप किसी गलत बंदे के हाथ वो अपना पीसी हैंडओवर ना करें। उस लेबल का प्रिंट आउट आपने निकालना है, 2 प्रिंट्स निकालने हैं, 2 या 3, उसको अपने पैकेट पे चिपकाना है। पैक करने के बाद उस पर आपने टेप लगाना है वाटरप्रूफ, ताकि वो बारिश में गीला ना हो जाए। वो जब तैयार हो जाएगा आपने वो फोटो हमको भेजनी है। उसके बाद जो कोरियर वाला है, ब्लू डार्ट डिलीवरी सर्विस एंड एक्सप्रेस भी, कभी कभी कुछ एरियाज में अमेजोन भी है, वो हम आपको गाइड करेंगे और वो लेबल में मेंशन भी होगा। वो करने के बाद वो पीसी आपके यहाँ से पिकअप हो जाएगा, हमें मालूम पड़ जाएगा। 3 से 4 दिनों में पीसी हमारे पास पहुंच जाएगा। पीसी पहुंचने के बाद हमारी आफ्टर सेल डिपार्टमेंट की जो टीम है वो उस पर काम करना शुरू करेगी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस प्रोडक्ट को निकाल के पहले हम डायग्नोज करेंगे। अगर उसमें कोई डैमेज नहीं है, कोई बर्न मार्क नहीं है, उसको हम सर्विस सेंटर में जमा करा देंगे। हम आपके साथ एक ग्रुप बना देंगे, उसमें मैं भी मौजूद रहूंगा, मेरे टेक्निकल एक्सपर्ट के 2 बंदे मौजूद रहेंगे, मेरा शिपमेंट वाला मौजूद रहेगा और आप मौजूद रहेंगे, ताकि आपको मालूम पड़ता रहे कि किस किस स्टेप पे, किस किस दिन में आपके मशीन पे क्या काम हो रहा है। और हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि आपके पीसी का मदरबोर्ड खराब है। मदरबोर्ड खराब है तो हम उस मदरबोर्ड को निकालेंगे। निकालने के बाद हम सर्विस सेंटर में जमा करा देंगे। यहाँ बिटकार्ट का काम खत्म हो जाता है। सर्विस सेंटर बिटकार्ट का नहीं, सर्विस सेंटर उस प्रोडक्ट का है जो आपने लिया है। सपोज करो MSI, Inno3D, Gigabyte, Galax, WD, Intel, AMD,
ये प्रोडक्ट है। बिटकार्ट क्या है? बिटकार्ट एक वेंडर है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको टेलीफोनिक सोल्यूशन देना, एक आपको उपाय बताना। 90% हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको वीडियो कॉलिंग से आपको हेल्प करके आपको हम सोल्यूशन दे दें। यहाँ काम शुरू होता है सर्विस सेंटर उस प्रोडक्ट का, और हम 7 दिन का टाइम उनको देते हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर प्लीज इस प्रोडक्ट को ठीक करके या रिप्लेस करके हमें वापस करें। अब सर्विस सेंटर्स के अपने चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं, जो आपको नहीं पता है। अब आप खेलते हैं गेम, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी आप खेलते हैं, या हमारे आर्किटेक्ट फ्रेंड्स हैं वो उस पर अपना ल्यूमिनॉन का सॉफ्टवेयर चलाते हैं, या कोई रेंडर करते हैं, या कोई उनका 3ds मैक्स है, कुछ भी है, या ऑटोकैड है, 3D है, कुछ भी है। मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है वो हाई है, पावर कंज्यूमिंग है। अब उस ग्राफिक कार्ड में जब आप उसको फुल लोड पे लगाते हो आपको प्रॉब्लम आती है, आपको एरर आता है, आपको ब्लू स्क्रीन आती है, आपका रीस्टार्ट हो जाता है प्रॉब्लम, आपका रेंडर का टाइम बढ़ जाता है, आपको गेम में FPS नहीं आते। ये प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। सर्विस सेंटर्स के पास जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है ऐसे कोई पैरामीटर्स नहीं है जो उसको टेस्ट करे। वो उस लोड पे ले जाके, उस टेम्परेचर पे ले जाके उसको टेस्ट करें। वो प्रोडक्ट मेरे पास वापस आता है, मैं उसको चेक करता हूँ, आपको देता हूँ, आप कहते हो सर ये प्रॉब्लम मुझे दोबारा आ रही है। अब यहाँ प्रॉब्लम आप मुझे ब्लेम करते हो, मेरी कंपनी को ब्लेम करते हो। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सर्विस सेंटर, वो किस तरह किस लेवल पे उसको रिपेयर करते हैं या रिप्लेस करते हैं या कुछ भी करते हैं, इसमें हमारा कोई जोर नहीं है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। We have to rely on the service center. At the same time, Bitcart has come to this level that we know all the top shot guys in the industry. They regard us. उनको ये पता है कि अगर Bitcart से कंपोनेंट आया है तो वो टेस्ट होके आया होगा और वो खराब ही है। तो we try requesting the service center to issue a new piece. But at times service center they do not listen to us. वो अपने पैरामीटर्स को उस पर इम्प्लीमेंट करके उसको रिप्लेस करना है, रिपेयर करना है, या वो जला हुआ है, वो टूटा हुआ है, वो उनकी यूरिसडिक्शन है, वो उनका डिसीजन है। कई बार हमें 15 से 20 दिन लग जाते हैं। नॉर्मली वी आर बीन सपोर्टेड बाय एवरीबडी बिकॉज वी आर इन द इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 23 ईयर्स। तो जितने भी ब्रांड्स हैं दे रिस्पेक्ट अस एंड वी रिस्पेक्ट देम। बट एट द सेम टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कोई ग्राफिक कार्ड या मदरबोर्ड का डायग्नोसिस ठीक नहीं हो पाता फ्रॉम द रिस्पेक्टिव सर्विस सेंटर, उसमें टाइम लगता है। उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, हम उसके वीडियोस बनाते हैं, सपोर्ट करते हैं, बात करते हैं, उनसे ईमेल करते हैं, उनके टॉप मैनेजमेंट तक जाते हैं एंड वी इंश्योर दैट उनसे हम सोल्यूशन लेके आपको आपका प्रोडक्ट वापस करें। बट एट द सेम टाइम फिर भी मैं बोलूँगा जो डिसीजन है आपको नया पीस देना है या आपको रिपेयर करके देना है वो उनका डिसीजन। इसमें बिटकार्ट कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। फिर हमारी एक RMA टीम है जो इन रिस्पेक्टिव सर्विस सेंटर के संपर्क में रहती है। किसी भी प्रोडक्ट की बात करो, वो जो वापस आता है उसको हम दोबारा टेस्ट करते हैं अपने रूम टेम्परेचर में, उसके टेम्परेचर टेस्ट करते हैं। टेम्परेचर टेस्ट करने के बाद उसका एक वीडियो बनाते हैं आपका PC का। तो वीडियो बनाने के बाद फ्रेश पैकिंग करके आपका PC आपके घर की तरफ रवाना हो जाता है। जितना टाइम सर्विस सेंटर में लगा या जो उन्होंने कॉल लिया उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर कोई चीज़ जली है, कोई टूटी है या बर्न है जो कि हम नहीं पकड़ पाए और वो पकड़ लिया, इट इज प्योरली अप टू द सर्विस सेंटर। हमारे कई कस्टमर हैं दिल्ली NCR में या बाहर की स्टेट में। ये सिचुएशन ऐसी है कि जब आप बोलेंगे कि सर्विस सेंटर मेरे घर से बहुत पास है, I can go myself and submit that product in the respective service center, ताकि वो जो उनका जो टाइम स्पेंड होना है कोरियर पिकअप ड्रॉप ट्रांजिट का वो कम होगा। तब आपने क्या करना है, यू हैव टू बी केयरफुल राइट। आपने क्या स्टेप्स देखने हैं, यू हैव टू इंश्योर दैट देयर इज नो ट्रैक डैमेज। उसमें कुछ पेंट का चिप ऑफ होगा, डैमेज होगा, उसके जो कैपेसिटर्स हैं हिले होंगे या डैमेज होंगे, या उसमें कोई स्मेल होगी, दे विल नॉट गिव यू अ वारंटी। वो उनकी पॉलिसीज हैं, वो आपको नहीं देंगे, उनका डिस्क्लेमर है। कोई ऐसा पार्ट ऐसा लगे आपको डैमेज हो, उसको आप एक मैग्नीफाइंग लेंस से आप देखेंगे आपकी गलती है या नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। मेक ए वीडियो ऑफ दैट। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और जब आप सर्विस सेंटर जाएंगे आपको उसी सीरियल नंबर का एक RMA स्लिप मिलेगा गाइस, एक वारंटी स्लिप होती है, इसको बोलते हैं RMA। उस पे उस प्रोडक्ट का मॉडल नेम और सीरियल नंबर सेम होना चाहिए। अगर गलती से उन्होंने लिख दिया है CID, दैट मीन्स कस्टमर इंड्यूस्ड डैमेज, इसका मतलब है कि वो सर्विस सेंटर वाला जो है आपका प्रोडक्ट ले रहा है, उसको डाउट है कि इसमें कुछ डैमेज है। अगर उसमें CID की स्टैम्प लगी है, टेल हिम टू एक्सप्लेन, प्लीज डू नॉट एक्सेप्ट इट। CID का मतलब है गाइस कस्टमर इंड्यूस्ड डैमेज, मतलब कि वो प्रोडक्ट ले रहे हैं लेकिन इसमें डैमेज है। आप अपनी तरफ से किसी तरीके का कोई डैमेज करके लाए हैं, सर्विस सेंटर का जो एजेंसी है उसको एक्सेप्ट कर रही है, आगे भेजेगी
लेकिन अगर उन्होंने डैमेज को पकड़ लिया, वही प्रोडक्ट आपका मदरबोर्ड या ग्राफिक कार्ड में ज्यादा सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो आपको एज इट इज वापस कर दिया जाएगा। 90% चांस है वो प्रोडक्ट आपके पास वापस आएगा 3-4 डेज में सेम, और तब वो आपको बोलेंगे जी सर ये CID है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ गाइस, ये ट्रेड का रूल है। जब वो प्रोडक्ट वहां से वापस आएगा, हो सकता है वो दूसरा पीस हो, उसका सीरियल नंबर और मॉडल नंबर आप चेक करेंगे ध्यान से, और आप देखेंगे अगर आपका वो खुला हुआ पीस दे रहे हैं, इट्स ओके, यू हैव टू चेक इट थॉरोली एज वेल। देयर माइट बी अ डिफरेंट सीरियल नंबर, दैट्स ओके, इट हैज टू बी अ सेम मॉडल नंबर। एट टाइम्स आपको एक अपग्रेडेड मॉडल देता है, बिकॉज वो प्रोडक्ट का मॉडल कई बार अवेलेबल नहीं होता है। विद योर परमिशन, दे हैव टू टेक योर परमिशन, यू आर नॉट सपोज्ड टू पे एनीथिंग बिकॉज इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सर्विस सेंटर। नाउ यू हैव टू check it again very carefully that there is no damage, the box is not open, the box is sealed, and check it very carefully. There should not be any dent, any damage part। ये हमारे साथ हो चुका है गाइस, ये सब एक्सपीरियंस है मेरा, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बिटकार्ट ने अपनी रिसर्च करी हुई है 22-23 साल से, हम इसी पॉलिसीज पे चल रहे हैं, अभी गारंटी और वारंटी गाइस। इसीलिए हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि आपका प्यार हमको मिला, आपका सपोर्ट मिला, आपकी लॉयल्टी, आपका ट्रस्ट हमने जीता है। हमारी जो पॉलिसीज हैं वो आपको वारंटी देने की रही है। तो आने वाले टाइम में आपने कहीं से भी कंप्यूटर लिया हो, बिटकार्ट से लिया हो या किसी और वेंडर से भी लिया हो, अगर आप वारंटी के बारे में ये सच्चाई, ये फैक्ट्स जान लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइज आई होप इस वीडियो को आप गौर से, ध्यान से देखेंगे टिल दी एंड, और इस वीडियो से जो मैंने बातें बोली हैं उस पर आप ध्यान देंगे, बिकॉज मैंने ये देखा है अपनी लाइफ में कि जो भी वेंडर है या जो सिस्टम इंटीग्रेटर है, और ज़्यादातर जो कस्टमर्स हैं, ज़्यादातर हमारे जो बच्चे हैं, वो दे आर मोर इंटरेस्टेड इन सेल्स, आपने क्या खरीदना है। इट्स गुड, इट इज़ क्वाइट वाइज, प्रोडक्ट, प्राइस, बट आफ्टर सेल्स के बारे में कोई बात नहीं करता। आई अंडरस्टैंड इट्स अ वैल्यूएबल थिंग, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। आपने पैसे इकट्ठे किए हैं, आपके पेरेंट्स ने किए हैं, 1 से 2 लाख का 2.5 लाख का PC बनाना कोई मजाक नहीं है गाइस। आने वाले 3-4-5 सालों के लिए वो पैसा वर्थ हो, बट यू शुड नो योर राइट्स, ताकि आपको कोई भी वेंडर या कोई भी सर्विस सेंटर इस तरह से गलत चीज़ ना बताए जिसमें कि आपका नुकसान हो। इसी लाइन के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आई होप आप इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे, और बिटकार्ट से ज़रूर PC लीजिएंगे। अगर आपने बिटकार्ट से PC नहीं भी लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं से भी PC लीजिए, प्लस प्लीज़ ये मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बिटकार्ट से PC लिया हुआ है तो उसकी बात ही कुछ और है। थैंक यू सो मच। वी विल बी sorry man, to take this call. Hello.